अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का आज मैथमेटिक्स का पेपर था जो कि आपने मॉर्निंग में पेपर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको पूरे साल पढ़ाया और जो मैंने आपको टारगेट पेपर दिया और जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में लेक्चर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम सवालात जो मैंने लास्ट में आपको बताए थे, वो एक एक सवाल आपके बोर्ड के पेपर्स में क्या हुए हैं स्टूडेंट बन करके आए। और यकीनन आपके क्या हुए होंगे, पेपर में अच्छे मार्क्स आए होंगे। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि तमाम स्टूडेंट्स को पता चल सके। ठीक है, चलो आज वक्त को ज़ाया किए बगैर हम लोग मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ साथ कमेंट भी करके बताना कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 20 एमसीक्यूज़ करना था। ये आपके ना बुक के चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है, ये ना एक पूरा ना लिस्ट बनाया हुआ है इस एमसीक्यूज़ का। ठीक है, कि अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ होता तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो इसका आंसर होगा ना वो हमारे पास होगा 3,5 एज अ करली ब्रैकेट के अंदर। फिर लिखा हुआ है द वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर ऑफ टी इज इक्वल टू 1t - 2i प्लस साइन जे इट्स कंटिन्यूस एट। ये कंटिन्यूस कब होगा? जब ये अनडिफाइंड वैल्यू ना हो। ठीक है, और अनडिफाइंड वैल्यू कब होगी, कब नहीं होगी? जब टी हमारे पास 2 ना आ जाए। टी की वैल्यू जब 2 आ जाएगी तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए 2 - 2 0 हो जाएगा। तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, और जबकि टी को बिलोंग करना चाहिए किससे स्टूडेंट? रियल नंबर से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। हमारे पास पार्ट नंबर 3 वही जो आपके पास फॉर्मूला चलता था ई की पावर जो हम लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1/n लिखा हुआ है। तो ये n 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है? n। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ई की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो इसका स्टूडेंट क्या होगा? ए एक्स का जब इंटीग्रेशन लोगे तो 2ax हो जाएगा। बी वाई का लोगे तो क्या है? 2by dy/dx। ए एक्स को इक्वल टू के बाद ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा 2ax। ठीक है, और यहाँ से बी वाई था तो उसको जाकर डिवाइड करोगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर लिखा है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x और cot h इनवर्स x। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्या होती है? मेरे पास 0 होती है। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू log ax देन dy/dx इफ a इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, मतलब 0 से क्या होगी हमारे पास? अगर बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट मुझे बताना है कि ऑप्शन नंबर डी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपने कितनी प्रिपरेशन की थी। स्टूडेंट, आपके पास इसमें से कोई एक दो में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है और मैं आपको कमेंट में बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। द मैपल कमांड ऑफ द प्लॉट द ग्राफ ऑफ cos x ऑन द इंटरवल ऑफ 0 and 2 पाई इज। तो याद रखना बेटा, आप जब मैपल को यूज़ करते हो तो उसमें डायरेक्टली आप पाई नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जैसे लिखा ना पी आई वाला, तो आपने ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि मैंने उसको भी वेरीफाई किया था तो यही आ रहा था। ठीक है, द फर्स्ट फैक्टर कमांड इन द मैपल सॉफ्टवेयर आर 6x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 24। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास कौन सा होगा? पहला वाला होगा, क्योंकि सेमी कॉलम वाला क्या होता है? ठीक होता है, 2 डॉट वाले सही नहीं होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है अगर फंक्शन मेरे पास एफ इनवर्स माइनस पुट करो और फंक्शन आ जाए तो वो फंक्शन कौन सा होता है? इवन फंक्शन होता है। और इवन फंक्शन हम लोग 10.3 के अंदर पुट किया था, या हमने 6.6 के अंदर इवन और नॉट को देखा था। तो इसमें आपको याद होगा जब इवन फंक्शन होता है तो हम 2 लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 और a लिखते हैं और फंक्शन ऑफ d ऑफ x लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। x का स्क्वायर ln e x का स्क्वायर जो लिखा हुआ है, तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन निकल कर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट? x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का c। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है a1 y1 b x2 y2 c x3 y3। इसका सेंट्राइड निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज की जाने चलते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। टचेस द एक्स एक्सिस। स्टूडेंट, जब भी टचेस द एक्स एक्सिस होता है तो रेडियस हमेशा किसके होता है? इक्वल होता है फंक्शन उसके मॉडुलस ऑफ f के। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इफ द लाइन इज 2x प्लस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड नॉर्मल जो है x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x 9। तो आपने a की वैल्यू बतानी है,
तो उसकी ए की वैल्यू जो है स्टूडेंट पॉजिटिव का 2 होगा। इफ द इंटेंसिटी इज 0 देन द कॉनिक्स इज सर्किल, 0 होगा तो हमारे पास कॉनिक क्या होगा, सर्किल होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला x+5 का होल स्क्वायर बराबर है 8y-3, तो डैट्स मीन इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट 8 ही आएगा, ठीक है। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। डिग्री ऑफ द पैराबोला ऑफ द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो स्टूडेंट सबसे हायर ऑर्डर क्या है मेरे पास 4 है और उसकी डिग्री क्या है 1 है। इसके ऊपर क्या छुपा हुआ है स्टूडेंट, 1 छुपा हुआ है, तो मतलब डिग्री 4 होगा, ऑर्डर 4 होगा और डिग्री 1 होगा। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होगा स्टूडेंट, y बराबर इसके 1x+c के। द फंक्शन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ द डिग्री स्टूडेंट इसका क्या आएगा, 0 होगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा t। द न्यूटन रैप्शन मेथड फेल व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ, कब फेल होता है, जब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन किसके बराबर हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसके बराबर होता है, √2 के बराबर होता है, ठीक है। इसके सवालात में आते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास सवालात क्या होगा स्टूडेंट। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ये भी मैंने आपको सवालात बताया था ऑनलाइन लेक्चर के अंदर। ये वाला सवाल भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड था, ये वाला सवाल भी इंक्लूड था, मैक्सिमम और मिनिमम भी इंक्लूड था स्टूडेंट। साथ साथ पार्टिकल ऑफ द कर्व वाला भी क्वेश्चन इंक्लूड था, कंप्यूट द डेफिनेट बेसिक ऑपरेशन वाला भी क्या था स्टूडेंट, इंक्लूड था। फाइंड द एरिया ऑफ द अबव, ये भी इंक्लूड था, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था स्टूडेंट। साथ साथ कॉन्ग्रेंट वाला भी क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था। आपके पास डायरेक्टिव वाला, ये वाला मतलब तमाम ही सवाल जो मैंने अपने डेट उसमें दिया था, क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल वाला भी आया था स्टूडेंट। साथ साथ आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड किया था, ये भी प्रोवाइड किया था, ये भी प्रोवाइड किया था, ठीक है। साथ साथ आई थिंक सो ये भी मैंने प्रोवाइड किया था रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की थी। उसके फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, ये भी मैंने आपको बताया था। लाइन एंगल बिटवीन, ये भी बताया था आपको स्टूडेंट। ये भी मतलब आपको ये कहूँगा कि 100% जो आपके सवालात हैं वो तमाम सवालात जो मैंने आपको अपने टारगेट पेपर में बताया था वो तमाम आए थे, ठीक है। तो बस ये कहूँगा कि अपना ख्याल रखो, अपने इसका ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अगर पेपर अच्छा गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने इसका ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।